दिल्ली के मुंडका में धधकी मौत की आग। कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। सत्ताईस लोग जिंदा जले, 14 गंभीर रूप से झुलसे। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग। मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंच सकती थी आग। चपेट में आ सकते थे सैकड़ों यात्री। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? हिरासत में कंपनी के 2 मालिक। सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। वरना बच सकती थी और भी कई जान। दिल्ली को लाक्षागृह बनाने वालों पर कब होगा एक्शन? राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली मौत की आग। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। लापरवाही की आग में जिंदा जले लोग। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले? हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। आग में तड़प तड़प कर काम करने वालों की मौत। जी, इनका नाम मुसर्रत है जी। अभी तक कुछ पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। ब्रदर है नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला, जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन? आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। तो हमने उसमें 27 चार्ड बॉडी रिकवर की और 12 आदमी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। आग की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिल्ली के मुंडका की हैं, जहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि चीख पुकार मचने लगी और देखते ही देखते आग की लपटों के बीच मौत का तांडव नजर आने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम करने वाले लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और कई लोगों ने आग में जलकर दम तोड़ दिया। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। मुंडका की इस 3 मंजिला इमारत में पहले फ्लोर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरे फ्लोर पर वेयर हाउस था और तीसरे फ्लोर पर लैब थी। सबसे ज्यादा मौत अब तक दूसरे फ्लोर पर बताई जा रही है। शुक्रवार की शाम दूसरी मंजिल पर ही मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इस कार्यक्रम की वजह से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। ठीक उसी वक्त आग लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई और बचाव का काम तेज कर दिया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान इमारत में फंसे लोग मौत के आगोश में समाते चले गए। जब हालात काबू में नहीं आए तो एनडीआरएफ को भी राहत के लिए बुलाया गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें इमारत में फंसे लोग खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अम्बेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं और जी हमारी भाभी मिली नहीं। कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है और कोई है भी नहीं वहाँ। तो अभी तक आपको ये पता चला कि भाई निकल भी गए? नहीं, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है। कंफर्म हालात ऐसे थे कि आग को काबू में करने के लिए घंटों लग गए। दमकल विभाग के 27 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आग बुझाई, फिर कूलिंग का काम हुआ। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये मीडियम कैटेगरी की आग थी, यानी काफी सीरियस आग थी।
ये लगभग 5 बजे की कॉल थी और बहुत सारी कॉल होने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि देर में भी सीरियस केस। तो ठीक 5:45 पे उसकी कैटेगरी मीडियम लेवल की थी, तो मोर देन 20 फायर टेंडर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और जैसे जब आए देखे तो पूरी बिल्डिंग इन्वॉल्व थी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ऊपर जो वाले फ्लोर में उसके कुछ पैकेजिंग का काम होता था। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। शाम से रात और सुबह तक सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा। लापरवाही की आग में लोगों की मौत हुई, जिसके सबूत सुबह दिखाई दिए। जिनकी मौत हुई उनके सामान बिखरे नजर आए। इस अग्निकांड में लापरवाही इस कदर दिखी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि इमारत से बाहर आने का एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से हादसे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए और इसी वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया। बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी के कई आरोप हैं। बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं थी। बताया गया कि फैक्ट्री से निकलने का एक ही रास्ता था। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री में फोन इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारी आग की सूचना नहीं दे पाए। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग ये नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। फायर की तरफ से एनओसी इनको नहीं मिला। एनओसी नहीं हुआ। फैक्ट्री में काम तो चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। इस बिल्डिंग का मेन गेट इतना संकरा था कि एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है या फिर बाहर आ सकता है और सीढ़ियों की चौड़ाई भी 3 फुट बताई जा रही है। बताया गया कि बिल्डिंग में आग बुझाने का कोई भी उपकरण नहीं था, जिससे आपातकालीन स्थिति में आग बुझाई जा सके। अगर ये सारे उपाय होते तो इतने बेगुनाह लोगों की जिंदगी खत्म नहीं होती। आग में फंसे लोगों को जल्दी ही रेस्क्यू भी कर लिया जाता। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले। हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। फैक्ट्री में इतनी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। पुलिस ने फैक्ट्री के दोनों मालिकों वरुण गोयल और सतीश गोयल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जो कल से रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी रेस्क्यू मिशन तो अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो उसको सफाई कर रही है, चेक कर रही है कि कोई और बॉडी या कोई ऐसा कोई रिमेन ना हो। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सर। इस अग्निकांड से कई सवाल उठ रहे हैं। फायर विभाग ने इस बिल्डिंग की पड़ताल क्यों नहीं की? सुरक्षा के उपाय नहीं थे, बावजूद इसके फैक्ट्री कैसे चल रही थी? अगर सारे उपाय पहले हुए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। फिलहाल इस घटना के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सवाल उन बेगुनाह लोगों की मौत का है जिन्हें इस फैक्ट्री में लगी लापरवाही की आग ने लील लिया।